क्या करें? क्या करें? अरे उनके फैसले का इंतजार क्यों करती हैं आप? अपना फैसला सुनाइए। हाँ, आज से 20-22 साल पहले आपने इसी तरह एक औरत को घसीट कर इस घर से बाहर फेंक दिया था। माँ, कहाँ है आप? कहाँ है आप? मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब डॉली की हालत भी हमारी तरह हो गई है माँ, बचा ही क्या। लीजिए चाय पीजिए, तब दिमाग काम करेगा। रख दो काका। अरे रख दिया तो ठंडी हो जाएगी। तो फिर आप किस लिए हो? वापस गर्म कर देना। आजकल आप दूसरे का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं काम में बेटे। मॉम, काका फिर मेरा दिमाग खा रहे। मोहन काका, आप क्या सोच रही हो बेटा? मॉम, कि अब अनिकेत की दूसरी शादी की तैयारी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। उसकी शादी तुम्हें रोकनी होगी। हाँ मॉम, मैं अनिकेत की शादी को किसी भी कीमत पे रोकूंगी। और डॉली के बारे में क्या सोचा है? उसके अपनों ने साजिश करके उसे घर से बेघर तो कर दिया है मॉम, लेकिन उनसे अलग होने के बाद भी वो कभी अकेली नहीं रही थी। मैं उसे कभी बेसहारा नहीं होने दूंगी मॉम। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा। तुम्हारे साथ तो मैं थी, लेकिन उसके साथ तो कोई भी नहीं। ठोकर खाने पर उसके आंसू कौन पोंछेगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए मॉम। फिलहाल तो हमें अनिकेत की दूसरी शादी के बारे में कुछ करना होगा। ठीक कह रही है माता रानी, आप बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं, भक्तों के दुखों को हरती हैं। आज मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपसे बता नहीं सकती। ये प्रसाद स्वीकार करें। आपने जो मेरी मनोकामना जल्दी पूरी कर दी, उसके लिए, अर्चना को अपने पास बुलाने के लिए। मुसीबत थी मेरे लिए वो, आपने उसे अपने पास बुला लिया। और ये प्रसाद आज के लिए, डॉली को यहाँ से बाहर भेजने के लिए ना। ये मनोकामना भी आपने बहुत जल्दी पूरी कर दी। अब बिन माँ की बच्ची है, यहाँ उसे कौन सहारा देता? हॉस्टल में तो उसे बहुत सारे माएँ मिल जाएंगे और दोस्त भी मिल जाएंगे। किसी बेसहारे को सहारा देना भी तो पुण्य का काम ही होता है ना माता रानी। और ये प्रसाद, जो मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई उसके लिए। आप तो जानती हैं मैं अपने बेटे अनिकेत की दूसरी शादी करने के लिए कितनी परेशान हूँ, और एक माँ की दुविधा को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। मेरी ये मनोकामना भी जल्दी पूरी कर दीजिए। इसलिए पहले ही मैं आपको प्रसाद चढ़ा रही हूँ कि आप अपनी कृपा जल्दी से बना दें। मेरी सुन लो माता रानी, मेरे अनिकेत बेटे की दूसरी शादी भी करवा दो। जय माता रानी। बोलो कुमुद, क्या खबर है? अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। अनिकेत की बेटी डॉली को पंचकरी भेज दिया पढ़ने के लिए। गुड। लेकिन अनिकेत की शादी का क्या हुआ? आप समझे नहीं? अरे कुमुद के दिमाग का खेल नहीं समझे आप? देख, अनिकेत को शादी के मंडप तक लाने के लिए डॉली को पंचकनी भेजना पहला कदम था। अब डॉली गई पंचकनी
अनिकेत रह गया बेचारा अकेला। पर अकेले इंसान को सहारे की जरूरत तो पड़ती है ना जी। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। अच्छी बात है, लेकिन मंडप तक जाने का रास्ता कब खुलेगा? बहुत जल्दी। तुम्हारा पैकेट भी आज पहुंच जाएगा। जी वो मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि वो पहले से ज्यादा वजन होगा ना उस पैकेट का? शिवराम, मैं जानती हूँ कि मेरे पूरे स्टाफ में तुम सबसे ज्यादा विश्वासी हो। मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, तुम्हें सब पता है। तुम्हें खोने का मतलब है बहुत कुछ खो देना। फिर भी मैं चाहूंगी कि तुम अपनी माँ और बच्चों का ध्यान रखो। कुछ समय उनके लिए भी निकालो। ये आपसे किसने कहा कि मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता? तुम्हारी माँ ने। और मैं जानती हूँ कि एक माँ झूठ नहीं बोल रही है। माँ सही कह रही है, लेकिन प्लीज आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं सोच रहा था कि बस एक बार अपना ये काम हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं यही तो नहीं चाहती शिवराम। और मैं ये क्यों नहीं चाहती, तुम समझ सकते हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ और कोशिश करूंगा कि माँ को अब शिकायत का मौका ना मिले। मगर उसके बाद भी माँ अगर आपसे कुछ कहती है तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली उन्हें डर लगता है कि उनका इकलौता बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा कहीं उनसे दूर ना हो जाए। वो एक माँ है, उनका डरना सही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका ध्यान रखो। काम तो बहुत है, बस मैं जैसा जैसा कहती जाऊं वैसा वैसा करती जाऊं। फिर देखो, तुम्हें जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। विकास बेटा, लगता है कि यह कंपनी वाला मामला तो हाथ से निकल चुका है। इसे बंद करके ये बची हुई माँ को अंदर कर लेना चाहिए, नहीं तो बेटा। बस 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 मामा जी, बस कीजिए। आप ये बेकार की बातें करने के लिए मेरे पास आए ना? इस कंपनी को बंद करते हैं। इस कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मेरे डैड ने क्या नहीं किया है। बेटा, हम सब तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं। मत 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 मामा जी, मत सोचिए हमारे बारे में। हम लोग अपना भला खुद सोच लेंगे। और हाँ, अगर आपको यही बेकार की बातें करनी है ना, तो प्लीज प्लीज आप यहाँ मत आया करिए। मैं घर पे सबसे बात कर लूंगा, ओके? अरे बेटा, हम तुम्हारे को दुश्मन थोड़ी ना है। इसी गोद में खिलाया, इन्हीं हाथों में पाला पोसा है तुझे। बेटा, अरे नहीं देखी जाती तुम लोगों की परेशानी बेटा, नहीं देखी जाती। बस इसीलिए ये बेकार की बात जुबान से फिसल गई बेटा। आगे राम जी की मर्जी। बेटा बेटा, कान पकड़ता हूँ बेटा, आगे जैसी बात नहीं कहूंगा बेटा, कान पकड़ता हूँ। ठीक है मामा जी, ठीक है। प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए। सॉरी मामा जी कि मेरे मुंह से इस तरह की बातें निकल गई आपके लिए। मामा जी, हमें आपका सहारा चाहिए, रुपए पैसे नहीं, आपकी बातों का सहारा चाहिए। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा मामा जी। सर, ये कुछ हमारे बचे हुए डीलर्स के डिमांड आए। क्या डिमांड है उनकी? सर, एक हो तो बताऊं। अगर हम उनकी डिमांड्स पूरी करने जाएंगे तो हम खुद लॉस में आ जाएंगे। तो मिस्टर मेहता, आपको उन्हें मना कर देना चाहिए था ना? नो सर, आपको बताना जरूरी था। उसके पीछे कोई कारण है? यस सर, काम्या की कंपनी उनकी यही डिमांड्स पूरी करेगी। क्या?
काम्या की कंपनी उनकी डिमांड पूरी कर रही है? क्या काम्या को उसमें लॉस नहीं हो रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। यही तो समझ में नहीं आ रहा। काम्या लॉस में बिजनेस करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिस्टर मेहता, मुझे एक चीज बताइए, कोई भी कंपनी लॉस में धंधा करते हुए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कैसे कर सकती है? वही बात तो मैं कह रहा हूं सर। मिस्टर मेहता, आप ये फाइल मुझे दीजिए। देखो तो सही कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है और काम्या की कंपनी के लिए फायदे का सौदा। कहीं ना कहीं अंतर तो जरूर है उनकी सोच में और हमारी सोच में। आप जा सकते हैं। थैंक यू। मामा जी, आप अपने कैबिन में चले जाइए। मैं जरा ये फाइल देखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा, अगर कुछ समझ में ना आए ना तो मेरे कैबिन से बुला लेना। हाँ? ठीक है। आगे राम जी की मर्जी। काम्या के बारे में मैंने फिर से पता लगाने की कोशिश की। ये सच है कि शेखर सान्याल उसके पिता हैं, लेकिन असली नहीं। तो असली बाप कौन है? किसकी बेटी है वो? पता नहीं चलता। लेकिन शेखर सान्याल ने काम्या की मां से दूसरी शादी की है ना? नहीं, बस साथ रहते हैं। ये कह लीजिए कि शेखर सान्याल ने काम्या की मां को सहारा दिया। काम्या की मां के बारे में कुछ पता चला? दामोदर जी, काम्या की मां कौन है, कैसी है, शेखर सान्याल के पास कैसे पहुंची, उसका पहला पति कौन है, इन सारे सवालों के जवाब हम खुद तलाश रहे हैं और जैसे ही जवाब मिलेंगे आपके सामने रख दिए जाएंगे। ये मिस्टर सान्याल कहाँ रहते हैं? मेरा मतलब है उनके साथ ही रहते हैं या? बड़े बिजनेसमैन हैं, अभी नए नए इस शहर में आए हैं। क्यों शिवराम? हाँ, जब से काम्या डायमंड बिजनेस में आई है बस तभी से वो इस शहर में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बर्बाद करने के इरादे से आए? इससे पहले भी तो कितने बड़े बिजनेसमैन सब आके गए। क्या किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा? लेकिन ये काम्या मेरा बहुत कुछ बिगाड़ चुकी है, इसीलिए मैं मिस्टर सान्याल से मिलना चाहता हूँ। लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं आप? मेरा दिल कह रहा है कि काम्या का मेरे अतीत से जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। क्या है, यही जानना चाहता हूं। मिस्टर सान्याल से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काम्या को समझाइए कि वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत है। मतलब दुश्मनी कम, रिश्ते का तकाजा ज्यादा। दोनों ही मान लीजिए। ठीक है दामोदर जी, हम कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे सुमति जी का कॉल आया था, वो अनिकेत की शादी की बात कर रही थी। मैंने उन्हें एक लड़की भी सजेस्ट की। कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं मैं। ये सच है कि एक तरफ उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है और दूसरी तरफ एक मासूम सी जिंदगी है। उसके अरमान हैं, उसके सपने हैं और हाँ, दोनों में से एक को ही खुशियां दे सकता हूं मैं। लेकिन ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर आप? अनिकेत की दूसरी पत्नी भी तो डॉली को अपना बनाकर रख सकती है। मेरी बात मानिए, अनिकेत के संभलने से सिर्फ घर में खुशियां नहीं आएंगी, बल्कि कंपनी में भी अच्छा हो जाएगा। अनिकेत और विकास दोनों मिलकर बिजनेस संभालेंगे। और क्या चाहिए आपको? मीनाक्षी सही कह रही हैं दामोदर जी। ज्यादा सोचकर समय बर्बाद मत कीजिए, यही सही समय है। जल्दी फैसला कीजिए
ताकि घर की खुशी के साथ साथ कंपनी का भी भला हो सके और उसे बचाया जा सके। ठीक है, मैं कुछ फैसला करता हूं। अरे ओ महारानी जी, खाना वाना भी बनाओगी या इस कमरे से उस कमरे में टहलती रहोगी? मामा, आप क्यों हमेशा श्वेता से इस तरह की बातें करती रहती हैं? क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ तुम लोगों के चक्कर में। तुम्हें ना तो इस घर की चिंता है और ना ही कंपनी की। डूबे रहो उस अर्चना के गम में। अब वो तो आएगी नहीं ना तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माँ हूं ना, नहीं देख सकती तुम्हें रोते हुए। तुम्हें ना तो मेरे सपनों की परवाह है और ना ही मेरे अरमानों की। तो मैं क्या कर रही हूं इस मामले में मत पड़ो। अनिकेत, तुम मेरे लिए मम्मा का दिल मत दुखाओ। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरी अपनी किस्मत की वजह से हो रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ओ महारानी जी, अपनी किस्मत के साथ साथ हमारी किस्मत क्यों बिगाड़ रही हो? चले जाओ ना इस घर से। अगर इस घर के लोग इतने ही बुरे लगते हैं तो एक तो खाने को दो और उस पर इनके ताने भी सुनो। तुम अंदर जाओ। ओ महारानी, अंदर नहीं, किचन में जाओ और खाना वाना बनाओ। जाओ। और आप सुनिए जी, विकास के लिए कोई लड़की ढूंढ दीजिए। इसने तो ऐसी ही जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। अनिकेत, बेटा अपनी मम्मी की बात मान लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत सोच समझ कर फैसला कर रहा हूं। तो क्या मैं ना समझी की बात कर रही थी? मैं भी तो सोच समझ के ही कह रही थी। देखिए ना, एक ही रट लगाए लगाए देखिए मेरा क्या हाल हो गया। अनिकेत, बेटा इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, बल्कि करने के लिए उसके पास कुछ होता ही नहीं। और जिंदगी के फैसले वक्त अपने हिसाब से लेता है बेटा। तो शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसलिए तुम्हारे हाँ कहने में सबकी भलाई है बेटा। हाँ कर दो। अब इतना क्या सोच रहे हो बेटा? हाँ कह दो। हम तुम्हारे अपने हैं, दुश्मन नहीं है जो तुम्हारा बुरा करेंगे। माँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये लो, हमें तो सब समझ में आ गया, पर ये कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। शादी कर लूंगा तो डॉली? बस अब एक और सवाल नहीं। इस घर के लोगों के सवालों का जवाब देते देते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। मुझे सवाल नहीं, जवाब चाहिए बेटा, जवाब। अनिकेत, बेटा मान जाओ, अपनी मम्मा की बात मान जाओ बेटा। इसी में इस घर की, कंपनी की, सबकी भलाई है। मान जाओ बेटा। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आज सारी नजर उतर गई, सारी बलाएं चली गई। नारियल तोड़ूंगी आज मैं, वो भी 5-5। हाँ, 5-5 नारियल तोड़ूंगी। खुश रहो। और वो मेरे प्यार के साथ धोखा नहीं कर सकती। नॉट पॉसिबल। यार विकी, तू समझ क्यों नहीं रहा यार? मैंने सबके लिए यही नाश्ता किया। सबके लिए? मैं सब हूँ? हाँ, मैं मामी हूँ, मामी। कोमल, और जो
मैंने बोला था वो नाश्ता क्यों नहीं बना? हाँ,